नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 7 से चुनावी कार्यालय का मुहूर्त किया गया है जीतराम कश्यप जी के द्वारा। जो उनकी पुत्र वधू है रेणु कश्यप जी, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। आइए उनसे जानने कुछ के बारे में क्या करें। सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके पुत्र वधू है रेणु कश्यप जी चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं भी दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवादी हूं और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जो आप यहाँ हमारी बाइट लेने आए और इंटरव्यू लेने आए और ये पूछने आए भी इस बार से ये वार्ड नंबर है 7 नंबर वार्ड है और ये रिजर्व है। और जितने भी यहाँ मेरे साथी मैंने लिमिटेड बुलाए अपने भाई मुहूर्त करने के लिए, क्यों ये कोई पता नहीं लगता किस वक्त कौन सा डिसीजन लेके खड़े हो जाए। हमारी पुत्र वधू जो है ये मोहनलाल की घरवाली है और हमारी पुत्र वधू है रेणु कश्यप। और मोहनलाल कश्यप जो है वो मेरा बेटा है। इनको हम इलेक्शन में इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें जो है ना अभी 15 दिन पहले ये काम हुआ है सारा, जो 4-4, 6-6 महीने पहले हमारे पास बुकिंग है ना, उनको तो छोड़ नहीं सकते ना। शादियों की बुकिंग है, फिर दुकानों की है, जो भी काम होंगे ना उनको तरीके से निपटाएंगे। और ये जो इलेक्शन है ना हमारे पार्षद का, इसी इलेक्शन को कम से कम ये इलेक्शन वो है चेहरे का और बुआर का, भाईचारे का। मैं सबको जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो आजाद खड़े हैं, चाहे वो टिकट से खड़े हैं, चाहे लोगों के सहयोग से खड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि जो अपने आप पूरे वार्ड को अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ कर चलेगा ना, वही कामयाब होगा। घर के लिए कोई इलेक्शन लड़ता है ना, पैसे के लिए कोई इलेक्शन लड़ता है, उसका कोई फायदा नहीं है। पैसा जो है ना सिर्फ यही का सिस्टम चलेगा। तो सर लगातार बात करें, कल कांग्रेसी नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर जो 40 साल, 38 साल, 35 साल कांग्रेस की सेवा में रहे, कांग्रेस की 2 बार मनोहर लाल खट्टर और नहर सिंह सैनी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े और बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और आज वो जो कांग्रेस में रहे हैं तो कांग्रेस के घर जाकर कांग्रेस की टिकट पर कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, बीजेपी का सपोर्ट करो। अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या आप बैठ जाओगे? बैठ जाए, वो मेरे को कहीं जेल में गिर दें या कोई सुआ लगा दें, कोई गोली मार दे, मेरे को वो मंजूर है। बीजेपी का तो मैं शक्ल भी देखकर राजी नहीं हूँ, जमी भी, और न किसी की बुराई करता। अगर तरलोचन ने या अशोक खुराने ने, मेरे पुराने साथी हैं वो सारे के सारे, 35 साल हो गए कम से कम हमने इकट्ठे रहते हुए, लेकिन उन लोगों की सोच जो है ना जहां तक है वो जानते हैं। और क्यों छोड़ करके गए, किस लोभ में गए, किस लालच में गए, सत्ता के लोभ में गए, किस दाब में गए, किसी के भी लालच में चले जावे, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो सत्ता में से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मान सम्मान तो पब्लिक देगी। मान सम्मान तो जो करनाल की जनता है, हरियाणा की जनता है, जिनने मुख्यमंत्री चुनना, जिनने MP चुनना, जिनने विधायक चुनना, जिनने ये जो वार्ड के MC हैं ये चुनने ना, मान सम्मान तो हमेशा पब्लिक देती है। पब्लिक जनता ही जनार्दन है। तो क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? अगर वार्ड की समस्याओं की बात करें, आपके वार्ड में करनाल स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो आपकी गलियों में पानी भर जाता है वार्ड नंबर 7 की। तो उससे कैसे निजात दिलाएंगे? आप मेरे से पूछते रहो और मैं आपको बताता रहूंगा, सवाल पूछते रहो, जवाब। तो सर वार्ड की क्या विकास कार्य आज करनाल को 10 साल हो गए स्मार्ट सिटी बनते बनते को। 10 साल वो कहते रहे स्मार्ट सिटी बना देंगे, मैं कहता हूँ तुम इसको CM सिटी बना दो, तो उससे बड़ी हम नहीं है। ये तो आज 115वें नंबर पे जा लिया करनाल, पता है आपको? मगर 9-9.5 साल CM सिटी रहा, क्या लगता है विकास हुआ नहीं हुआ? 9 साल सारे वो अपना CM सिटी रहा। करोड़ों रुपए की तो कई 100 करोड़ रुपए की लट्टा का टेंडर हुआ था, वहां से 20 लाख भी नहीं लगे। आ गया पैसा, वो तो उनको पता हुआ। और जितने करनाल का सिस्टम था ना, जो यहाँ चाहिए था, जो ये देखना क्या हाल हो रहा, पैदल भी बंदा नहीं निकल सकता। ये रिक्शाएं इतनी रिक्शाएं होगी ना कि मेरे ख्याल इतनी पब्लिक भी नहीं है। तो रोजगार के साधन नहीं है तो सर रिक्शा चला रहे हैं लोग। तो रोजगार के साधन नहीं है तो उनको रोजगार करके दो ना। ये कोई रोजगार थोड़ी है कोई। कई एक्सीडेंट होते हैं, जा करके रोज 2-4, 5-4 रोज मरे। रोएगा वो जिसका मरेगा। तो वार्ड के लिए सर आपकी देखा जाए तो चोट लगेगी। आपके वार्ड में देखा जाए तो वार्ड नंबर 7 में कोई कम्युनिटी सेंटर हॉल भी नहीं है, जिसमें क्योंकि कई गरीब परिवार रहते हैं यहाँ पर, कई BPL परिवारों के वो काट दिए गए। तो क्या लगता है आपके द्वारा उनको निजात दिलाई जाएगी? मेरे दोस्तों, मैं तो आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगा कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं या बैंक्वेट हॉल छोटे मोटे बने हैं, पब्लिक के लिए बने,
और जो बैंक्वेट हॉलों में लोग जा करके शादियां करते हैं, फंक्शन करते हैं, आजकल तो क्रिया भी बैंक्वेट हॉलों में होने लगी। जिन पर कुछ है तो बहुत कुछ है, जिन पर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो अपने गलियों तो में गरीब परिवारों के लिए कुछ निजात मिलेगी, कुछ ऐसा होएगा, चौपाल देखिए, का निर्माण किया जाएगा। चौपाल का निर्माण जो आज भी 8 नंबर गली के अंदर हमारा बचपन गुजरा है वहाँ, और उस 8 नंबर गली के अंदर जो पैसा लगाया हमने खुद लगाया अपनी जेब से, या कांग्रेस सरकार पे लगवाया। आज बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं लगाया, 10 साल रही बीजेपी सरकार के किसी नेता ने, किसी एमसी वो सुदर्शन कालड़ा था यहाँ, जितना वो काम कर रहा था, हम 4 बार उसके साथ रहे, चारों बार उसको एमसी बनाया। और बताओ आप। तो सर अब क्या मुद्दे लेके जनता के बीच आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो है ना, अभी तो आप एक बार और आना, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा। कांग्रेस का अगर हमारा मनोज वधवा पब्लिक उसको बनाती है, करनाल की पब्लिक उसको मेयर बनाती है ना, अपने जो मुद्दे हैं ना, जिस भी वार्ड के मुद्दे हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा भी एक ही वार्ड का, हमारा तो सारा शहर है ये, और सारी दुनिया सारी साथी है। कोई मेरा ये नहीं है कि भी मेरा ये साथी है वो साथी है, कोई गिनती नहीं है इस बात की। हर वार्ड का मुद्दा उठावेंगे, भाई यहाँ ये काम होना चाहिए, यहाँ ये काम होना चाहिए। तो एक आजाद उम्मीदवार थे, आज आपको उन्होंने समर्थन कर दिया है, तो क्या कैसा लग रहा है? इन्होंने तो छोटी सी बात पे अपना समर्थन वापसी कर लिया था, क्योंकि इनका हमारे साथ ना पारिवारिक संबंध है। और ये जितना मेरा परिवार है ना, परिवार जब तक होता है, जब तक ये हमारी जिंदगी नहीं खत्म होती, क्योंकि ये तो एक किराए का घर है। आइए उनसे एक दिन बदलना पड़ेगा। आइए कमल जी से बात करते हैं, उन्होंने समर्थन दिया। सर नमस्कार। नमस्कार दैनिक जी, सवेरा टीम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर कैसा लग रहा है कि आज आपने रेणु कश्यप जी जो चुनावी मैदान में उतरी है, कांग्रेस की टिकट पर समर्थन कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर परिवार की बात है। हमारी छोटी बहू खड़ी थी, ये हमारी बड़ी बहू है, तो हमने ये सोचा है कि छोटी बहू की बजाय अगर बड़ी बहू को ही जितवा दे तो उसमें सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि घर में वैसे ही बड़ी बहू ज्यादा मानी जाती है। क्यों छोटी की अहमियत नहीं दी जाती? नहीं, वो तो अहमियत तो दी जाती है, लेकिन बराबर ही होती है। वो छोटी क्या है कि बड़ी है, एक काम करेगी, दूसरी चलो घर में रह जाएगी। तो अब इनके साथ मिलकर प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल मिलके जी, हम कहीं इधर से उधर है ही नहीं, बिल्कुल एक परिवार है। आने वाली 2 तारीख को दैनिक सवेरा की चैनल की तरफ से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे, अपने घर से निकल के अपना वोटिंग करें, बाकी जो रहेगा रिजल्ट वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आइए जीतराम कश्यप जी, अंत में आने वाली 2 तारीख को मार्च को वोटिंग है जी, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके, खास करके करनाल की जनता से, जो हमारे उसमें खड़े हैं ना, अपने इसमें चेयरमैनी में मनोज वधवा जी, उनका भी साथ दें। और जो करनाल के वार्डों से खड़े हैं, 20 वार्डों से, खास करके हम अपने वार्ड की ज्यादा कहेंगे लोगों को, क्योंकि जहां कोई बुलाएगा वहां भी जाएंगे। सभी आदमियों से रिक्वेस्ट करेंगे, ना तो कोई झगड़ा करना, ना किसी से ऊंचा बोलना, जाओ और अपनी वोट भुगता दो, जाओ और अपनी वोट भुगता दो। किसी ने कोई भी किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। जो आदमी आजाद खड़ा है, हमारा फर्ज था उनको कहना, मानना ना मानना उनका काम है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी आदमी के साथ कोई धोखे वाला काम, झूठ वाला काम, बेईमानी वाला काम मैंने जिंदगी में नहीं करा करी। और उनको भी ये कहा भी 1 मिनट बैठ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी आदमी हो, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, कितना ही अपना सरकारी नौकरी में ताल्लुक रखता हो, जो भी काम रखते हो ना, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये भी अपनी वोट अच्छी तरह से भुगताएं, ऊंचा ना बोलने किसी से। ये नहीं भी मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा, भाई जिसको देनी है दे। एक ने हारना है और एक ने जीतना है। जो हारना जिताना है ना, वो भोले शंकर बाबे ने जिताना है, और इसके आगे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और 2 ही बंदों पे, 2 ही देवताओं में पावर है, या भगवान श्री राम पे या भोलेनाथ पे जिंदा करने की, यानी और कोई किसी की पावर नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कोई, है जी। ठीक, हम तो ये चाहेंगे आपको भी, आपका चैनल बड़े खुले, और आपके चैनल में चांद तो वैसे एक ही है, पर हम कहेंगे आपको 2 भी लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है।